नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज इंसानियत की आवाज़। साथियों, आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला कुरुक्षेत्र हल्का थानेसर में और आज चेयरमैन पद की भावी उम्मीदवार सर्वजातीय थानेसर नगर परिषद से हमारे बीच में मौजूद हैं निशी गुप्ता जी, जो कि 11 साल मेंबर विजिलेंस, जिला अध्यक्ष वुमेन महिला कांग्रेस और 2 बार पार्षद सेक्टर 13 से रह चुकी हैं और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की जो इनकी तैयारियां चली हुई हैं, किस प्रकार से जनता के बीच में जाते हैं और क्या क्या समस्याएं जनता से इनकी रूबरू हो रही हैं। तो जानकारी लेंगे मैडम निशी गुप्ता से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा में और इंसानियत की आवाज़ न्यूज़ में। जी, तो मैम किस प्रकार के आपके जो एजेंडे हैं, किस प्रकार से आप जनता के बीच में जाते हैं, तो क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं जनता के बीच के? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, हम लोग जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उठ के आ रहे हैं जी। और सबसे पहली बात तो ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम लोग नगर पालिका से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब भी वहाँ वो लोग काम के लिए जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार बहुत आता है। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमें लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर भी फिर ये जवाब मिलता है कि कल आना। जब हम कल जाते हैं तो फिर वही मिलता है जवाब कि कल आना, और हर काम के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं, कहीं 5,000, कहीं 10,000। कोई भी काम कराना हो हमें तो उसके लिए भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो देखिए, उसके बाद हम ऊंची गलियों में गए, वहाँ हमें पानी की समस्या दिखी। लोगों ने ये बताया कि हमने बार बार, क्योंकि नगर पालिका की जो चेयरमैन है वो पिछले 25 साल से यहाँ के चेयरमैन हैं और उनके ही परिवार के उनके पति सुधा जी यहाँ से जो हैं हमारे एमएलए भी हैं जी। तो इस करके वो कहने लगे कि जब भी हम अपनी कोई समस्या लेके उनके पास पहुँचते हैं, पहली बात तो नगर पालिका में वो हमें मिलती ही नहीं है। घर जाते हैं तो वहाँ पे भी नहीं हमारी उनसे मुलाकात होती है। उनके पीए साहब जी से बात होती है, वो कह देते हैं कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, वहीं सॉल्व होगी। जी। पानी की बहुत समस्या है। उसके बाद आप ये देखिए कि भी जब सबसे जो प्रॉब्लम आ रही है वो पशुओं की आ रही है। हम जो है शाम के टाइम पे जब निकलते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स मिलते हैं। जी। और किस लिए मिलते हैं कि जो पशु हैं उनका कोई बेचारों का वाली वारिस नहीं है जी। उनको कहीं पे भी उनको स्थान नहीं है, उनका कोई रैन बसेरा नहीं है। और वो जो है बिरला मंदिर आप निकल जाइए, आप जो है ज्योतिसर निकल जाइए, आप 13 सेक्टर में आ जाइए, आप सेक्टर 7 में चले जाइए, जो मेन रोड्स हैं उन पे पशु बैठते हैं, उनके पास कोई स्थान नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए कि बिजली की समस्या है लोगों के पास में। वो लोग बोलते हैं कि भी ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो हमारे इस समय इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि लोड इतना उठा नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास नालियों को लेकर है, बरसाती पानी को लेकर है, और वो तो हम खुद भी देख रहे हैं। आपने देखे कि वो कूड़ा उठाने के लिए लगा तो दिया डंपर, लेकिन लेडीज़ ये कहती है कि 4-4 दिन कूड़ा उठाने वाले नहीं आते हैं। कूड़ों में बैड स्मेल हो जाती है, कुत्ते खराब कर देते हैं। रात को आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हैं कि आपने देखिए कि लोगों को सोना दुर्भर हो रहा है, क्योंकि वो इतना भौंकते हैं घरों के आगे कि लोग परेशान हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि आप पुल के नीचे ही चले जाइए, ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है कि आपको मतलब वहाँ से निकलना भी असंभव है। 13 सेक्टर जो सबसे पॉश मतलब सेक्टर माना जाता है, आप गलियों में जाके देखिए, वहाँ पे भी लोगों के ढेर लगे पड़े हैं कूड़ों के। तो अगर आपकी ट्रॉली आ रही है तो वो कूड़ा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं उठ रहा वो कूड़ा? क्यों नहीं सफाई हो रही है गलियों के अंदर? और उसके बाद आप गलियों में जाइए, शहरों में जाइए, कूड़ा निकाल के वहीं नालियों के आगे रख देते हैं, और वो 2 दिन 4 दिन के बाद आप देखेंगे वो सूख के दोबारा वो पॉलिथीन उन्हीं नालों के अंदर चले जाते हैं। उससे वो पानी रुक जाता है और वो गंदा पानी सारी सड़कों पे आ रहा है। आज की डेट में हमें ये नहीं पता कि ये सड़क है या खड्डा है। गाड़ियाँ चलती हैं, जो गाड़ियाँ हमारी खड्डों में गिरती हैं, तो यही नहीं पता ये सड़क है कि नाली है या गड्ढा है। देखिए, मोदी जी ने एक बात बोली थी, मैं अपनी मन की बात करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे मन की बात अपनी कुछ नहीं सुनाऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों के मन की बात लूँ, जो आज हमारे लोगों के मनों में दुख है, जो आज मेरे प्रदेश, मेरे जो नगरवासी हैं उनके मनों में जो आज बात है, जो वो कहना चाहते हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए हूँ। मैं उनकी सेविका हूँ, ना कि मैं कोई इस तरीके की चेयरपर्सन हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं चेयरपर्सन बन के एक आम महिला की तरह रहूँ, उनकी सेविका बन के रहूँ, और जब भी वो मुझे पुकारना चाहें मैं उनके साथ खड़ी रहूँ, और जो उनकी मन की बात है वो हम समय समय पे सुनेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि महिलाएं
जहाँ पे प्रॉब्लम्स के अंदर है, जो आज बलात्कार हो रहे हैं, उनको भी रोका जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि सुधा जी जो हमारे एमएलए हैं, उनके अपने वार्ड से आज 2 दिन पहले एक लड़की को गोली मार दी गई जी। और वो तो ठीक है, वो बच गई, लेकिन उसको गोली लगी। अगर इस तरीके का आतंक आज जो हमारा शहर इतना सेफ माना जाता है, इतना माना जाता है, उसमें भी इस तरीके की गोलियां चलेंगी तो हम क्या कहेंगे। लोग जो है कुरुक्षेत्र के लिए एक बहुत सुंदर नक्शा लेकर आते हैं विदेशों से। उनको ये लगता है कि ये अर्जुन और कृष्ण की धरती है, जहाँ कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है, दुख का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप तालाब पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी कांग्रेस घास है वहाँ पे। जो वहाँ पे टाइलें हैं वो हर साल निकाल के दोबारा लगा दी जाती हैं। उनके टेंडर्स होते हैं, इतना पैसा आता है कुरुक्षेत्र के लिए कि वो जाता कहाँ है। अगर उस पैसे से कुरुक्षेत्र का विकास किया जाए तो मैं कहती हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि आप 1 साल के अंदर कुरुक्षेत्र को इतना सुंदर बना देंगे कि दूर दूर से लोग देखने आएंगे। आप पार्कों में चले जाइए, हमें सेक्टर 5 के लोगों ने बुलाया था पार्क देखने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी घास, उसमें पशु बैठे हुए हैं। शाम के टाइम पे बच्चे जब खेलने आते हैं तो उनको सांप या कोई भी बिच्छू वगैरह डंक मार सकता है। पेड़ इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, उनकी छंगाइयाँ होनी चाहिए, वो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि बदलाव जो है प्रकृति का नियम है और बदलाव बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने वोट का अधिकार जो है एक अच्छे इंसान को दें, क्योंकि ये सीट महिला है जो आपकी आवाज़ को उठा सके, जो आपकी मन की बात को सुन सके और आपके कार्यों को करा सके। जैसे भी न्यू कॉलोनी में एक गोली की वारदात सामने आई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसे है कि न्यू कॉलोनी जो हमारा वार्ड है, आप ये देखिए कि वहीं से जो हमारी चेयरपर्सन उमा सुधा जी इलेक्शन लड़ती हैं और उनके पति जो हैं सुधा साहब जी, वो एमएलए हैं पूरे शहर के। तो बड़ी शर्म की बात है कि उन्हीं के वार्ड में गोली चल जाए और उस केस को रफा दफा या दबाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत गलत बात है और प्रशासन भी जो है आंखें बंद करके बैठा है, जबकि न्यूज़ इतनी वायरल हुई है। तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और ये निकालना पड़ेगा कि किसने ये किया है। जी, तो हल्का थाने सर में टोटल वार्ड कितने आते हैं? 31 वार्ड है। 31 वार्ड हैं। तो 31 वार्ड में कुल वोट कितनी है मैम? लगभग क्योंकि अभी पिपली और ऐड हो गया है तो अंदाज़न इसमें 95,000 से लेके 1 लाख तक वोट्स हैं। जी, तो मैम जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं और एक महिला नारी हैं, आप महिला नेता हैं, तो किस प्रकार की महिलाओं की जो समस्या है वो उभर कर सामने आ रही है? महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं जी हमारे सामने। जी। महिलाएं ये कहती हैं कि जब हम लोग नगर पालिका में जाते हैं तो हमारे को बहुत लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है और हमारे काम फिर भी नहीं होते हैं। दूसरी उनको समस्या आ रही है सिविल हॉस्पिटल की जी। कि वहाँ पे जो है चीज़ें तो फ्री कर दी गई हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम लोग जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं या CT स्कैन वगैरह कराने के लिए जाते हैं तो हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है मशीन ख़राब है। जी, तो ये सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। जी, तो किस प्रकार के एजेंडे लेकर आज आप जनता के बीच में आए हैं? क्या क्या आपके मुख्य एजेंडे हैं? जी, ऐसे है कि मेरा जो मुख्य एजेंडा है वो यही रहेगा कि मैं अपने आप को चेयरपर्सन के बजाय मैं अपने आप को एक सेविका मानती हूँ। जी। मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार से एक सेविका, एक सेवक अपने लोगों की सेवा करता है, मैं उसी तरीके से, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरे बेटे दोनों बहुत अच्छी नौकरियों पे लगे हुए हैं। जी। मेरे पति डॉक्टर हैं और जो है मैं खुद भी जो है सक्षम हूँ। मैं एक स्कूल चला रही हूँ, मेरा एक कॉलेज है B.Ed का। लेकिन सिर्फ बचपन से एक मेरी इच्छा है, जब से मैं यहाँ से ब्याह कर आई हूँ, कि मैं अपने कुरुक्षेत्र को बहुत सुंदर और स्वच्छ देखूँ और बनाऊँ। और मोदी जी तो अपनी मन की बात कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं लोगों के मन की बात सुनना चाहती हूँ। जी। मैं ये चाहती हूँ कि समय समय पे मैं उनसे रूबरू हूँ और उनसे उनकी मन की बात सुनूँ कि उनको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है नगर पालिकाओं में जाकर। जी, तो जैसे मैं मौजूदा सरकार के जो नेता हैं, नेतागण लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारी सरकार ने बहुत से अन्य कार्य करवाए हैं। रही बात करें रोडों की, जैसे जो लिंक रास्ते हैं और रोड के जैसे अंदर वार्डों की बात करें, वार्डों के अंदर सेक्टरों के अंदर जो रोड जाते हैं वो बिल्कुल टूटे हुए हैं और सरकार दावा करती है कि हमने जो रोड बनाए हैं वो मलाईदार रोड हैं, उन पे जहाज़ भी चलाओगे तो जहाज़ ऐसे चलेगा जैसे आसमान में चल रहा है, तो ऐसे सड़कों पर चलेगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे जी मुझे तो हंसी आ रही है ये बात सुनकर
क्योंकि ऐसे है कि अगर वो ये बात कहते कि मलाई सड़कें हैं, तो मैं अनुरोध करनी चाहूँगी हमारे ही मुख्यमंत्री जी को, खट्टर जी को, कि अगर उन्हें नहीं पता है तो एक बार ज़रूर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ कर आए, उन्हें भी पता चल जाएगा कि कुरुक्षेत्र की सड़कें क्या हैं। और इंटरनल रोड सेक्टर 3 में आप चले जाइए, सेक्टर 5 में आप चले जाइए, सेक्टर 30 में चले जाइए, कौन सी रोड है जो मलाई है जी। आज जो है हर आदमी दुखी है। और मैं कह रही हूँ कि हमने RTI निकलवा के देखी है, हमने धरने दिए हैं, कम से कम भी 41 डेथ ये जो है पिपली से लेकर और जो 3rd गेट की सड़क है इसके ऊपर हुए हैं। और ये सड़क आप ये देखिए वायरल हुई है कि ये सड़क जो है 7 साल में नहीं आज तक बनता, ये सबसे बड़ी लंबी सड़क हो गई जी। तो मैम आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को, हल्का थानेसर की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो है अपने वोट का जो अधिकार है उसे बहुत ही सुचारू और सुंदर ढंग से करें। आपने बिल्कुल किसी के कहने सुनने बहकावे में नहीं आना है। आपने ये देखना है कि आपकी मन की बात कौन सुनने वाला है, आपका सेवा कौन करने वाला है, आपकी आवाज़ को कौन उठाएगा, कौन आपके साथ में 35 साल से जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम पैसा लेंगे तो वो हमारे 2 दिन या 3 दिन चलेगा, और जो भी चेयरमैन बनेगा वो ये कहेगा भी मैं आपका काम क्यों करूं, मैंने तो आपकी वोट खरीदी है। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने वोट को बेचें। मैं ये चाहूँगी कि आप एक ऐसी कार्यकर्त्री को लेकर आए जो आपके मन की बात को सुने और जो है आपके कार्यों को करे, और आपको खुशी हो कि हमने जो है अपने वोट का सही अधिकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।